फिरोजाबाद जिला से मैं आपको बताना चाहते हैं, समाजवादी पार्टी के कद्दावर विधायक जिस तरीके से आप देख सकते हैं विधानसभा में भी बोलते हैं, तो इस बार विधानसभा में बोले थे तो उस क्वेश्चन पर मुख्यमंत्री जी को ही जवाब देना पड़ा। इस तरीके के समाजवादी पार्टी के विधायक जी से मैं आपका परिचय कराना चाहते हैं। सर, जो विधानसभा में आपने क्वेश्चन उठाया था कि आधी गाली हम पर भी पड़ती है और आधी आप पर भी पड़ती है, तो इस मामले को लेकर के सर किस तरीके से मानते हैं कि जनता इतना नाराज है? देखिए, वो बहुत ही अहम मुद्दा था। जी जल जीवन मिशन की जो योजना है ये 2019 से चल रही है जी और इसको लगभग 5-6 साल हो गए और सरकार का टारगेट बार बार बढ़ाती जा रही है। अब कह रही है दिसंबर 2024 तक ख़त्म हो जाएगी। जी जिसराना की हालत ये है कि यहाँ पर 20% भी काम नहीं हुआ है जी और एक भी गांव ऐसा नहीं है जहाँ पे काम पूर्ण हुआ हो। हर जगह सीसी चाहे जनप्रतिनिधियों ने बनाई हो, चाहे प्रधानों ने बनाई हो, चाहे किसी और मत से बनी हो, सबकी सब सीसियाँ जो 50-50 साल की से नहीं बनी थी और अब बन पाई, वो सब तोड़ दी गई हैं। उसमें गड्ढे हो जाते हैं। महिलाएं जब निकलती हैं, बच्चे निकलते हैं, तो उन गड्ढों में पानी भरा होता है और कभी कभी फिसल के गिर जाते हैं। और जब गिर जाते हैं तो वो अपशब्द बोलते हैं। तो मैंने मंत्री जी से यही कहा था कि आप तो क्षेत्र में जाते नहीं, आपके हिस्से की गालियां हमें सुननी पड़ती हैं, तो उन कामों को समयबद्ध करके समय से करा देना चाहिए। और एक गांव जब कंप्लीट हो तो उसकी सीसी भी उसी टाइम सही करा देनी चाहिए, जिससे उसमें गड्ढे खुले ना रह जाएं और लोगों को चोट ना लगे। तो यही मुद्दा था, बहुत अहम मुद्दा था। और सरकार ने आश्वासन दिया है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि एक काम होगा, तो अब देखते हैं क्या होता है। वहीं पर बात करना चाह रही, जिस तरीके से अयोध्या में जो चल रहा है कि जिस तरीके से आरोपी है उसको बार बार बताया जा रहा है कि ये समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता है, उसने ये घटना दी, तो वहीं पर विपक्ष के समाजवादी के लोगों ने ये भी कहा है कि कुछ लोग ऐसे जो मुख्यमंत्री जी के साथ फोटो खिंचाए हुए, उनको उस केसों में ना गिरफ्तार किया गया ना बुलडोजर चलाया गया है। तो क्या लग रहा है, विपक्ष के नेताओं के कार्यकर्ताओं को इस तरीके से टारगेट किया जाता है या पार्टी प्रोटेक्शन को लेकर के लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है? देखिए, अयोध्या की हार के बाद बीजेपी सरकार पूरी तरह से बौखला गई जी, और अयोध्या की हार ने इस देश में और पूरे विश्व में ये मैसेज दिया कि नफरत की जो राजनीति है वो उसको अयोध्या ने नकार दिया जी तो ये जो मैसेज देने का काम किया उससे बीजेपी सरकार बौखला गई और विपक्ष के लिए मुद्दे ढूंढ रही है कि किस तरह से वो मुद्दे ढूंढ के विपक्ष को बदनाम किया जाए। विपक्ष का तो एक ही कहना है कि कोई दोषी बचना नहीं चाहिए, लेकिन साथ के साथ कोई निर्दोष भी झूठे मुकदमों में जेल नहीं जाना चाहिए। तो काफी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने डीएनओ को लेकर के बार बार बात कही है, तो वहीं कैबिनेट मंत्री जो हैं बीजेपी से जयवीर सिंह चौहान जी, उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टियों का तो उनका संस्कार ही रहा है कि अपराधियों को बचा रहे हैं, तो इसमें डीएनओ बचाने का मतलब ये कैबिनेट मंत्री को ये बयान देने पर क्या मानते हैं आप? देखिए, उनका बयान टोटल गलत है जी। सीधी सी बात है, दोषी कोई बचना नहीं चाहिए, लेकिन निर्दोष भी कोई जेल नहीं जाना चाहिए या निर्दोष का उत्पीड़न नहीं होना चाहिए और किसी भी राजनीतिक विषय से नहीं होना चाहिए। और जो ये कह रहे हैं इस मुद्दे पे राजनीति कर रहे हैं, वो बीजेपी सरकार इस मुद्दे पे इसीलिए राजनीति कर रही है क्योंकि वो अयोध्या की हार से बौखला गई है और अभी उपचुनाव आने वाले हैं, तो उनको पता है कि जब उपचुनाव आएंगे तो 10 की 10 सीटें बीजेपी हारेगी। अगर यहीं पर आपके बगल में ही करहल विधानसभा जो अखिलेश यादव जी ने सीट छोड़ी, तो बीजेपी वहां पर कह रही है कि अब अयोध्या का बदला मैं करहल की सीट से जीत कर लूंगा। तो वहीं पर चेयरमैन के यहाँ पर देखा किस तरीके से हुआ है, तो क्या लग रहा है बीजेपी करहल में अपनी जीत को हासिल कर पाएगी? वहीं पर एक और महिला से सांसद हुए हैं, वो भी करहल में अपना प्रत्याशी लड़ा रहे हैं, तो समाजवादी वहां पर किस तरीके से बीजेपी को हरा पाएगी, क्या मानते हैं सर आप? करहल की सीट आदरणीय अखिलेश जी की सीट है। यहां से सपा के प्रत्याशी भारी मतों से जीतेंगे, देखिएगा, रिकॉर्ड तोड़ के जीतेंगे। रिकॉर्ड तोड़ के। इस तरीके से आपने देखा जो समाजवादी पार्टी के एक चर्चित विधायक हैं, विधानसभा में जब बोलते हैं तो मुख्यमंत्री को ही जवाब देना पड़ता है। वहीं पर अयोध्या वाली घटना पर भी बोले, करहल पर कहा समाजवादी पार्टी का वहां पर सीट थी और सीट जीतेंगे, अच्छे मतों से जीतेंगे। एसीपी इंडिया चैनल से ध्रुव सिंह यादव।